नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। लोजपा आर सुप्रीमो चिराग पासवान तो एनडीए की धड़कनें बढ़ाने वाले बयान दे ही रहे हैं। अघोषित तौर पर पार्टी में दूसरा स्थान रखने वाले सांसद अरुण भारती के भी एक बयान ने घटक दलों को उद्वेलित कर दिया है। अरुण भारती का बिहार की बदतर विधि व्यवस्था पर सोशल मीडिया में एक बयान आया। महाभारत में भीष्म, पितामह, धृतराष्ट्र, गांधारी और शकुनी सब मौन रहे, तब चक्रव्यूह में अभिमन्यु कूदा। समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नौ संकल्प चाहिए। इस बयान का कड़ा प्रतिकार हुआ। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिना विलंब सोशल मीडिया में ही जवाब दिया। अभिमन्यु सिर्फ प्रवेश पाता है, भेद नहीं पाता, वीर गति को प्राप्त होता है। इस संवाद का राजनीतिक निहितार्थ क्या है, यह बताने की शायद जरूरत नहीं, पर नीरज कुमार ने जो कुछ कहा वैसी अनुभूति लोगों को 2020 के विधानसभा चुनाव में हो चुकी है। कैसे और किस रूप में? तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में उसी की चर्चा की जा रही है। 2024 के संसदीय चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हुई। 5 ही उम्मीदवार थे, सभी जीत गए। 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह लोजपा आर खुद के बूते मैदान में उतरती तो इतनी बड़ी सफलता शायद ही मिल पाती। विश्लेषकों की समझ में शून्य में सिमट जाती। गठबंधन की राजनीति में हर घटक की अपनी अपनी अपेक्षाएं और तदनुरूप दावेदारी होती है, परंतु उसकी भी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि हैसियत छटाक भर और दावा पहाड़ जैसा हो। दावेदारी अपनी जगह है। राजनीति महसूस कर रही है कि 2024 के संसदीय चुनाव की सफलता के गुरूर में चिराग पासवान दावेदारी के मामले में सीमा लांघते नजर आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2019 के संसदीय चुनाव की बड़ी कामयाबी के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था। परिणति उसकी अपने बूते चुनाव में उतर पार्टी की लुटिया डुबा बैठने के रूप में हुई। सबकी जानकारी में है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के 135 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। उनमें सिर्फ एक की जीत हुई, बेगूसराय जिले के मटिहानी से राजकुमार सिंह की। चुनाव बाद वह भी जदयू में शामिल हो गए। विधायक के मामले में लोजपा शून्य में समा गई। उसके निराशाजनक प्रदर्शन को इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है कि मटिहानी के अलावा लोजपा सिर्फ 9 सीटों पर ही मुख्य मुकाबले में रही। महत्वपूर्ण बात यह कि उन 9 में सिर्फ 2 उम्मीदवार ही मूल लोजपाई थे। रुपौली के शंकर सिंह और ब्रह्मपुर के खुलास पांडे दोनों के दोनों परास्त हो गए। हार का मुंह प्रदेश लोजपा अध्यक्ष राजू तिवारी को भी देखना पड़ गया। गोविंदगंज में वह तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। वर्तमान में शंकर सिंह लोजपा से अलग निर्दलीय विधायक है। ब्रह्मपुर में 51,141 मतों के विशाल अंतर से मुंह की खाए खुलास पांडे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी में जमे हुए हैं। मटिहानी में विजयी राजकुमार सिंह समेत लोजपा के शेष 8 उम्मीदवार आयातित थे। भाजपा, जदयू, राजद और कांग्रेस के बागी, इन बागियों का अपने अपने क्षेत्र में खुद का मजबूत जनाधार है। विश्लेषकों के मुताबिक चुनाव की उपलब्धियां उनकी मुख्य रूप से उसी जनाधार पर आधारित थी। चुनाव बाद उनमें से 1-2 को छोड़ सभी मूल दल में लौट गए। मुख्य मुकाबले में रहने वाले आयातित उम्मीदवारों में सबसे अधिक 4 भाजपा के बागी थे। कस्बा से प्रदीप कुमार दास, कदवा से डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर, रघुनाथपुर से मनोज सिंह और दिनारा से राजेंद्र सिंह। रोचक बात यह कि 2 जदयू के भी बागी थे। नीतीश कुमार के गृह विधानसभा क्षेत्र हरनौत से ममता देवी और जगदीशपुर से श्री भगवान सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के एक राजकुमार सिंह मटिहानी से और राजद से भी एक ओबरा से डॉक्टर प्रकाश चंद्र मुकाबले में दूसरे स्थान पर रहे। लोजपा के आयातित उम्मीदवारों ने एनडीए के 2 प्रत्याशियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रुपौली और हरनौत में जदयू की आसान जीत हो गई, पर उनके मैदान में रहने से एनडीए के 6 जदयू उम्मीदवारों समेत 8 की राह अवरुद्ध हो गई।
मटिहानी, कदवा, रघुनाथपुर, जगदीशपुर, दिनारा और ओबरा में जदयू की, कस्बा में हम और ब्रह्मपुर में वीआईपी की। वीआईपी उस वक्त एनडीए में थी। लोजपा के एनडीए से अलग लड़ने से महागठबंधन का भाग्य खुल गया। 10 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 में उसकी जीत हो गई, 5 पर राजद की और 2 पर कांग्रेस की। 2 क्षेत्रों में जदयू और 1 में लोजपा निर्वाचित हुई। स्पष्ट है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को जो कुछ हासिल हुआ, मुख्य रूप से वह आयातित उम्मीदवारों के जनाधार पर आधारित था। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।